बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मैं जावेद महर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, अभी जो फ़लस्तीन का इशू चल रहा है, आज की हमारी वीडियो उस पर है कि किस तरह से मगरबी मीडिया इसराइल और फ़लस्तीन के इशू को कवर करता है। आज हम एक टर्म का इस्तेमाल करेंगे जिसको कहते हैं मीडिया फ्रेमिंग। बेसिकली फ्रेमिंग जो है वो एजेंडा सेटिंग की ही एक सेकंड स्टेज है और इसमें मीडिया इस तरह से जो कंटेंट है, जो अल्फाज हैं, जो मज़ामीन हैं, उनको इस तरह से इस्तेमाल करता है कि एक के लिए वो मुस्बत एट ए टाइम और दूसरे के लिए मनफी वो फ्रेम बन जाता है। तो अब ये जो फ्रेमिंग है वो बेसिकली लफ्ज़ों का गोरख धंधा है कि मगरबी मीडिया किस तरह से अपने आकाओं का हक अदा करता है। वो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। कुछ दिन पहले जब शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने CNN की एक सहाफ़ी ख़ातून को इंटरव्यू दिया और उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल की जो बड़ी मशहूर हुई पूरी दुनिया में, डीप पॉकेट्स। यहाँ से उन्होंने इसको जोड़ा इसराइल के साथ कि किस तरह से इसराइल मगरबी मीडिया के ऊपर हावी है और कंटेंट के ऊपर हावी है और किस तरह से मगरबी मीडिया जो है वो अपना हक़ नमक अदा करता है। तो इसराइल की पूरी जो हेजमनी है या इसराइल का जो कंट्रोल है वो मगरबी मीडिया के ऊपर है। तो जिस तरह से वो कहता है उसी तरह से मगरबी मीडिया कवरेज देता है। अब जब हम फ़लस्तीन या इसराइल के इशू को देखते हैं तो यहाँ पे फ्रेम किस तरह से वो देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी इसराइल और फ़लस्तीन का कोई इशू खड़ा होता है या आपस में इनकी लड़ाई शुरू होती है तो मगरबी मीडिया, चाहे वो प्रिंट है या मेन स्ट्रीम यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जैसे CNN, BBC, वो हमेशा एक फ्रेम इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का, यानी जायदाद का तनाज़ा है। अब आम लोग जो हैं पूरी दुनिया में, वो लोग जिनका डायरेक्ट कोई कंसर्न नहीं है और वो उसको ऐसे ही लेती हैं कि ये दो धड़ों का या दो फ्री कैन का या दो स्टेट्स का आपस में ज़मीन का झगड़ा है, तो इसको वो नॉर्मल लेते हैं, कोई इसको बहुत बड़ा इशू नहीं समझते। इसी तरह से जब फ़लस्तीन के हवाले से वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है अटैक यानी हमला, और मुकाबले में इसराइल के लिए वो एक फ्रेम इस्तेमाल करता है रिटेलिएट यानी जवाबी हमला। अब आप देखें, हमला और जवाबी हमला, हमला हमेशा लफ्ज़ जो है वो एक नेगेटिव फ्रेम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे फ़लस्तीन के इशू में फ़लस्तीनियों को वो बताता है कि ये बड़े झगड़ालू से हैं, ये तो हमला करते हैं, हमला आवर है, इन्वेडर्स। जबकि इसराइल के लिए वो जवाबी हमला कि भाई उन पे हमला हुआ तो उन्होंने जवाबी हमला दिया सेल्फ डिफेंस में। तो इसमें फ़लस्तीन जो है उसके लोग जो निहत्ते, जिनके हाथों में पत्थर हैं या जिनके हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा गुलेले हैं, वो उनके लिए वो इन्वेडर या अटैकर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उनको नेगेटिव फ्रेम दे रहा है और बदले में जो मुकाबले में इसराइल जो है उनको मज़लूम शो करता है। और इस तरह से 2006 में एक वाक़या हुआ था कि एक इसराइल के एक बंदे को पकड़ लिया था पैलेस्टाइन ने, फ़लस्तीन की सरकार ने पकड़ लिया था। तो उसमें इन्होंने जो फ्रेम इस्तेमाल किया था, मगरबी मीडिया ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था किडनैप का यानी अगवा का। और इसराइल ने कुछ 60 के करीब फ़लस्तीन के लोगों को पकड़ लिया था, जिसमें 30 कम अज़ कम पार्लियामेंट के लोग थे। और मगरबी मीडिया ने उनको लफ्ज़ अरेस्ट का इस्तेमाल किया। अब ये देखिए, दो लफ्ज़ हैं, किडनैप और अरेस्ट। अरेस्ट यानी गिरफ्तारी और किडनैप यानी अगवा। अब अगवा और गिरफ्तारी दो फ्रेम हैं। अगवा का जो लफ्ज़ जब इस्तेमाल इसराइल के बंदे के लिए मगरबी मीडिया ने किया तो इस पे लोगों की सिंपैथीज़ यानी हमदर्दियाँ जो है वो शामिल हुई। लोगों ने कहा कि जी उसको तो अगवा कर लिया है। और बदले में जो दूसरा लफ्ज़ जब इसराइल वालों ने उन लोगों को पकड़ा, फ़लस्तीन के लोगों को, उसके लिए लफ्ज़ गिरफ्तारी यानी अरेस्ट इस्तेमाल किया, तो ये अगेन नेगेटिव फ्रेम फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए गया और दुनिया को ये इमेज दिया कि जी ये फ़लस्तीन के लोगों ने जो है वो उनको गिरफ्तार किया है, यानी गिरफ्तारी का एक कानूनी अमल बनाकर उसको शो किया गया। तो
इस तरह से जो एक और फ्रेम इस्तेमाल होता है जब ये दोनों तरफ से कैजुअलिटीज़ होती हैं, तो जो स्लॉटर का लफ्ज़ या लिंचिंग का लफ्ज़ या जो वहशियाना जो तशद्दुद या वहशियाना जो एक्टिविटी, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो इंतहाई ब्रूटल जो तर्ज़ अमल उसको शो करते हैं। तो फ़लस्तीन के लोगों की तरफ से जब कोई इस तरह की कार्रवाई होती है सेल्फ़ डिफेंस में, तो उनके लिए मगरबी मीडिया जो है वो इस तरह के लफ्ज़ ब्रूटल वर्ड्स इस्तेमाल करता है। और जो दूसरे जो इसराइल के लोग हैं उनके लिए वो मज़लूम और रेजिस्टेंस करने वाले, रेजिस्टेंस का फ्रेम इस्तेमाल करता है, मज़ाहमत का स्ट्रेस, और जो फ़लस्तीनी हैं उनके लिए सप्रेस का लफ्ज़ यानी दबाने वाले, यानी वो दबाव डाल रहे हैं और इसराइल जो है वो उस पर बड़ा जुल्म हो रहा है। इसी तरह एक और इसमें फ्रेम इस्तेमाल करता है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए वो टेररिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, जबकि जो इसराइल के लोग हैं उनके लिए विजिलेंट। अब विजिलेंट का जो वर्ड है वो खुदाई फौजदार, यानी एक पॉजिटिव फ्रेम वो इस्तेमाल कर रहा है इसराइल के लिए, और जो नेगेटिव फ्रेम इस्तेमाल कर रहा है टेररिस्ट का वो फ़लस्तीनियों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह सेल्फ डिफेंस इसराइल के लिए और टेररिज्म का लफ्ज़ जो है वो उनके लिए इस्तेमाल कर रहा है, टेररिज्म का लफ्ज़ फ़लस्तीनियों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह एक और फ्रेम भी है कि जब फ़लस्तीनियों की तरफ से कोई कार्रवाई होती है या वो कोई जवाब देते हैं तो उसके लिए फ़ाइट या कन्फ्लिक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, जबकि इसराइल के लिए जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो स्ट्रगल का इस्तेमाल, कि वो स्ट्रगलर हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपनी ज़मीन के लिए, अपनी जायदाद के लिए, अपने हक़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एक और फ्रेम इस्तेमाल होता है कन्फ्लिक्ट या क्लैश का। अब कन्फ्लिक्ट और क्लैश की डेफिनेशन को देखें तो ये दो धड़ों या दो फ्रीकैन के बराबर वो लड़ाई है कि जिसमें दोनों फ्रीकैन बराबर हैं। अब आप ज़रा इमेजिन करें, क्या इसराइल और फ़लस्तीन बराबर हैं? एक बिल्कुल फ़लस्तीन के लोगों को आप देख रहे हैं, गुलेले हैं, पत्थर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा या डंडे हैं, जबकि दूसरी तरफ दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज जिसके पास बर्री फ़ौज भी है, बहरी भी है, फ़ज़ाइया भी है। और मुकाबले में देखें फ़लस्तीन के पास ना बर्री है, ना बहरी है और ना फ़ज़ाइया है। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर से उनको सपोर्ट मिल जाती है, हमास की सपोर्ट मिल जाती है। तो ये जो है इस तरह के जो फ्रेमिंग ये मगरबी मीडिया करता है। फिर एक शेख अल-जरा का जो कस्बा है या टाउन है, वहाँ से यहूदियों को आबाद किया जा रहा है और मुसलमानों को वहाँ से निकाला जा रहा है। मुसलमान बेयारो मददगार खुले आसमान तले पड़े हैं, कोई नकल मकानी कर रहे हैं, वहाँ से हिजरत कर रहे हैं। और अगेन यहाँ पे वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का ही लफ्ज़ या क्लैश का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करता है। और जो दुनिया के अंदर जो लोग हैं उनको वो तासर ये दे रहा है कि इसराइल के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, इसराइल बड़ा मज़लूम है, फ़लस्तीन के लोग जो है वो टेररिस्ट हैं, वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अब रिसेंट जो जुमअतुल मुबारक, जो आखिरी जुमअतुल विदा था हमारा रमज़ान का, उसमें रात को क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। और इसमें एक बड़ी पॉजिटिव जो हमें चीज़ नज़र आई है मीडिया की सूरत में कि मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें हमें एक लिहाज से फ्लॉप भी नज़र आया। ठीक है, CNN BBC ने हमें वो कवरेज नहीं दी, या बड़े बड़े जो नेटवर्क हैं उन्होंने हमें कवरेज नहीं दी, उन्होंने फ़लस्तीन के लोगों को जो है वो दहशतगर्द बना के शो किया है। लेकिन जो सोशल मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, और जिसमें ये लोगों ने छोटी छोटी वीडियोज़ बनाई और वो वायरल हुई पूरी दुनिया के अंदर, एक सिंपैथी जो है वो आई है फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया ने किसी हद तक मेन स्ट्रीम मीडिया को यहाँ पे डिफ़ीट किया है। यही वजह है कि जनरल असम्बली का एक हंगामी इजलास हुआ, उसमें पाकिस्तान ने बड़े मुदल्लल अंदाज से सलामती कौंसिल को भी आड़े हाथों लिया और जनरल असम्बली में सीज़ फायर का मुतालबा रखा और आखिरकार सीज़ फायर हुआ। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।